मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। बिजली सुबह सुबह चाय इतने शौक से बनाई है जैसे मैं अंडा पराठा बना दूंगी साथ में। तो आपने अंडा पराठा मुझे बना के कब दिया? मैं भूख के मारे मेरा बुरा हाशर हो रहा है। मैं कभी किसी का कुछ कह रही हूँ, कभी किसी का कुछ कह रही हूँ। हिना बाजी है ना, हमारी पड़ोस में रहती है, उनके साथ उनकी तो मैंने आपको नकल भी करके दिखा दी। देखो बिजली, पेट जो होता है ना वो सिर्फ अंडे पराठे से नहीं भरता। जिंदगी में और बहुत हजार चीजें होती हैं। फ्रेश आप नाश्ता कर सकते हैं, लाइट लेकिन बहुत हेल्दी नाश्ता भी कर सकते हैं। ये भी कोई चीज़ होती है ना, सुने जो मैं कर रही होती हूँ। आप क्या समझती हैं कि हमारा पेट नहीं लगा हुआ? छोटे बच्चों को तो आप इतने प्यार से खिला रही होती हैं, अपने हाथ से बना बना के। सारे मोहल्ले वाले बच्चों को बना के बुला के कहती हैं हाँ मैं आपको खिलाऊं, मैं आपको खिलाऊं, आई लव यू। हाँ तो क्योंकि बच्चे हैं वो, बच्चों को तो मैं अपने हाथ से ही खिलाऊंगी ना। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरी कजिन। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? साइड से क्यों? क्योंकि आपके आने का और रहने का कोई फायदा तो है नहीं। हाँ। आप ऐसे टशम टाश करके आ जाती है और हमारा जो फटम फाश हो जाता है वो नहीं पता आपको। कैसी है बिजली? बैठो ना यार। नहीं मैं बैठती हूँ, लेकिन क्या हो गया? ये मुझे अंडा पराठा नहीं बनाओगे? मैंने सोचा आज मैं कुछ लाइट सा बनाती हूँ अंडा पराठा। ये रोजा, अच्छा हम कोई भी नाश्ता करते हैं ना, वो तो हम करते ही करते हैं। ये मैडम रोजाना अंडा पराठा बना के खाती है। मैंने कहा एक दिन, सिर्फ एक दिन तो कुछ लाइट खा के तो देखो तुम्हारा दिन कैसा गुजरेगा। महल्ले के बच्चों को बुला के ना अपने हाथ से खिलाती है। महल्ले के बच्चे नहीं, आज तुम्हारे अच्छा मैं आज तुम्हें भी, मैं अपने कजन्स को तो हाथ से खिलाऊंगी। बिजली भी बच्ची बन जाती है ना बच्चों के साथ। आज मैं तुम्हें भी अपने हाथ से खिलाऊंगी, लेकिन अंडा पराठा नहीं होगा। वो बहुत प्यार से खिलाऊंगी, मजे की चीज होगी, मगर अंडा पराठा नहीं। ठीक है, अपने हाथ से खिला रही है। ठीक है, लेकिन मैं आई लव है नहीं करूंगी, वो बता दे। अच्छा नहीं करना, मैं नहीं करूंगी। अच्छा तुम्हारे कजन्स के बच्चे नहीं आने वाले? मेरे कजन्स के बच्चे आने वाले हैं और जब वो आएंगे ना तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी रखी हुई हैं सुबह नाश्ते के लिए जो मैं डिफरेंट तरीके से उनको बना के खिलाने वाली हूँ। जबरदस्त, ये भी होना चाहिए। उनके साथ कुछ चीजें भी करनी चाहिए ना। हाँ, बच्चे आते हैं, मुझे बहुत टेंशन होती है क्योंकि वो इतनी आसानी से बोर हो जाते हैं। बिजली अच्छा सुने, अगर उन्होंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, मैंने बड़े ढंग से सफाई की है, वो आएंगे किसी चीज को हाथ लगाई, मैं उनके हाथ पे बिजली वो ऐसे बच्चे नहीं लग रहा है, इतना साफ तो लग नहीं रहा है। जी बिल्कुल, जितने पैसे मिलते हैं ना उसमें इतना काम करती है, आसान मारे वो बच्चे जो पिछली बार आए थे और हम लोगों ने डिफरेंट चीजें बनाई थी। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अनुषे कि कॉर्नफ्लेक्स रोजाना सुबह में हम खा रहे होते हैं, लेकिन मैं उनसे एक बहुत ही अच्छी और डिफरेंट चीज बनाऊंगी। और मैं बहुत सारे फल भी लेके आई हूँ कल और उन सारी चीजों को असेंबल करूँगी। हम कितना डिस्कस करते हैं कि उनके नाश्ते को थोड़ा सा अलग किया जाए, तो उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ जाहिर सी बात है आयशा जो है अपनी ब्रेकफास्ट में आज एक ट्विस्ट लाएंगी। लेकिन साथ ही साथ किस तरीके से बच्चों को एंटरटेन किया जाए, क्या चीज़ें अब क्योंकि समर वेकेशन शुरू हो गई हैं और ये देखो ना उनकी कज़न ने कहा है कि हमारे तीनों बच्चे आपके घर आ जाए, ये चीज़ें भी शुरू हो जाएंगी। यानी कि कोई बच्चे किसी के घर, कोई बच्चे किसी के घर, और कुछ ना कुछ बच्चों को लेके। उस दिन मैं शॉपिंग मॉल भी गई हुई थी परसों रात, इतने बच्चे। तो मेरी अम्मा ने कहा शायद अब्बू ने कहा उनकी छुट्टियां शुरू हो गई ना। हाँ, बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं हर जगह वाकई। और बच्चे हर वक्त घर पे होती हैं, माँ बाप को तंग कर रहे होते हैं या बोर हो रहे होते हैं। तो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी जिसका ताल्लुक खाने से मैं बताऊंगी, बहुत आसान है, कोई भी बच्चा उसको बना सकता है। एंड ये कॉन्सेप्ट कि जी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो वो नाश्ता ना करे, ये गलत है। चाहे छुट्टियां भी हो गई हो, नाश्ता आपके पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है जो कि लेना मस्ट है। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए सबसे प्रोडक्टिव चीज़ करने की क्या है समर्स के दौरान, या आप अपने बच्चों को गर्मियों में जब छुट्टियां आती हैं तो उनको मसरूफ़ किस तरह रखते हैं कि नानी दादी के यहाँ भेजते हैं, कुछ क्लासेस में लगा देते हैं, कुछ आर्ट क्लासेस, समर कैंप्स अब पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो गई हैं, वहाँ पे भेजते हैं, या फिर घर में रहें और लड़ते रहें और टीवी देखते रहें और एक दूसरे के बाल खींचते रहे। अच्छा मैंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें गैदर करके रखी हुई हैं और मैं सोच रही हूँ उस एक्टिविटी में लगाऊं। उससे पहले कि बच्चे आए मैं तुमसे मशवरा ले लूँ कि उसमें लगाना चाहिए भी बच्चों को, या देख लेते हैं। बताएं यहाँ पे बड़े हो गए बिजली। हमें जब जमाने में लगता था ना कि बच्चों के साथ ये करेंगे तो उनको मजा आएगा, अब वो जमाना चले गया। लेकिन अनुषे हमारी अम्मा पता क्या करती, हमारे स्कूल की छुट्टियां होती थी ना तो हम लोग जो है ट्रेन में निकल जाते थे कहीं घूमने के लिए, जहाँ चले जाते थे, बड़ा मजा आता था छुट्टियों में। लेकिन ये पढ़ाई नहीं छुड़वाती, पढ़ाई तो नहीं छोड़नी चाहिए। और दूसरी चीज कि कुकिंग में अगर बच्चे कुछ गर्म चीज से खाना पका रहे हैं या कुछ काट रहे हैं तो फिर भी डरने की बात है। लेकिन जो आज मैं बच्चों से, अपने कजन से खाना बनवाऊंगी। अच्छा बनवाओगी उनसे? हाँ, उनके लिए एक्टिविटी अच्छी रहेगी। कॉर्नफ्लेक्स उनको बहुत पसंद है, केलॉग्स स्पेशल के से हम बनाएंगे डिफरेंट। बच्चे आ गए। साथ साथ मैं बनवाऊंगी उनसे।
और हाय 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 आज चंगे चंगे बच्चे आए आना आने मैं तुझे खा जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये दो हैं। क्या हाल है? कैसे हैं सानिया मोहम्मद इब्राहिम? क्या हाल? आइए बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप इब्राहिम? ठीक हूँ। ठीक है। ठीक हूँ। अच्छा और आप कैसी समिया? ठीक ठीक। ठीक है। आपकी छुट्टियां शुरू हो गई हैं? जी। अब आप हम लोग के घर आए हैं यहाँ पे रहने के लिए। मुझे बताओ, मैंने सुना है कि बच्चे बहुत आसानी से बोर हो जाते हैं। जी। ऐसा होता है? अच्छा, कौन कौन है जो कि खाना पकाने में हेल्प कराता है? वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं चाहूंगी सबको पता चले। खाना पकाने में हेल्प आप कराते हैं कभी? हम की कभी 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 कभी। आपकी घड़ी तो बहुत अच्छी है। वाह बाजी जी। अच्छा बच्चों, इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि वो है ना, मुझे लग रहा है कि अच्छी है, वेरी नाइस। ठीक Very है। nice. तो तुम्हें जब तुम्हारे दिन ऑफ होते हैं, सैटरडे संडे जब स्कूल नहीं होता है, तुम सुबह कुछ नाश्ता बनाती हो? नहीं। आज तो बनाना पड़ेगा मेरे अच्छा, साथ। करती क्या हो छुट्टी में फिर? कुछ भी नहीं करती, घर पर बोर हो जाती हूँ। तो आज हम आपको बोर होने से बचाने वाले हैं मैडम। आज मैंने घर बुलाया इसलिए क्योंकि मैं एक अमेजिंग सी चीज़ बना रही थी। इतनी आसान है कि जब आप उसको देखोगी ना, आप खुद से वो चीज़ बना सकते हो। चलो हम लोग किचन की तरफ चलते हैं। आप भी चलो, चले, आ जाओ। जरा देखते हैं कि क्या बन रहा है। Yes. और तुम क्या बनाते हो जब बोर होते हो सैटरडे संडे से? क्या करते हो? Chai toast or roast, Boogaloo. Chai toast or roast. अच्छा, ब्रेक के दौरान भी मैंने इनको फंसाने की कोशिश की, क्योंकि पता है ना कि बच्चे जो हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ें कह जाते हैं कि आप भी हैरान कुन रह जाते हैं और आपको लगता है कि कहाँ से ये जवाब आया। तो मैंने से पूछा कि तुम सिर्फ टीवी पे कह रही थी या वाकई में? नहीं, वाकई में कुछ नहीं करती मैं तो। समझ बोर होती हूँ मैं तो, इसीलिए मैंने इन सारा दिन। और उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ। क्रिकेट के बाद क्या करते हो? कंप्यूटर्स? नहीं, टैबलेट। टैबलेट में सारे गेम्स हैं। क्या होगा अभी से? फिर बड़े होके क्या होगा? बड़े हो गए तो मैं फाइटर पायलट बनूंगी। फाइटर पायलट बनोगे, फिर टैबलेट को साइड में रख दोगे। जबरदस्त, ऑल द बेस्ट। तुमने बड़े होके क्या बनना है? बड़े होकर डॉक्टर और फाइटर पायलट। जबरदस्त। अभी तो हम तुम्हें शेफ बना रहे हैं। अभी तो हम शेफ बना रहे हैं। अभी हम आपको एक मेंटल थेरेपी में लगा रहे हैं। हम बना रहे हैं एक ऐसे कॉर्नफ्लेक्स जो कि आपने इस तरह से कभी भी नहीं खाए होंगे। एक डिश होती है फ्रूट फ्लैन, उसको हम बना रहे हैं केलॉग स्पेशल के से। और इसलिए बना रहे हैं अनुषे बिकॉज अच्छा, ये स्पेशल के है? हाँ, स्पेशल के है ये, केलॉग स्पेशल के। और ना सिर्फ ये कि बच्चे इसको शौक से खा सकते हैं, खवातीन अगर आपको काम पे जाना है, काम पे नहीं जाना, आपको अपने हस्बैंड के लिए पराठे बनाने हैं, ये सब करना है, तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सुबह सुबह बस उठें, इसको दूध में ऐड करें, इसको खाएं। ओरिजिनल फ्लेवर भी होता है इसमें, हनी फ्लेवर भी है, मल्टी ग्रेन फ्लेवर भी है, जो कि मेरा हेल्थ के साथ बिल्कुल इन ट्यून विद योर हेल्थ। इन ट्यून विद योर हेल्थ मेरा पर्सनल फेवरेट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये लो फैट है, साथ में इसमें प्रोटीन तो आपको मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, और इसके साथ साथ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन ए, बी एंड सी। और इन सारी अच्छी टेस्टी हेल्दी चीज़ों को हम एक फ्रूट फ्लैन में कैसे तब्दील कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। एंड ऑनेस्टली ये सब आप लोग बना सकते हैं बिकॉज इसमें चूल्हा ऑन करना ही नहीं है, कोई कटिंग का काम ही नहीं है। तो नहीं आ रही है बातें सुन के? नहीं मजा। चलो फिर मैं आपसे मिक्स कराऊंगी, ठीक है? देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने केलॉग स्पेशल के लिया, ठीक है? उसको इस तरह से हमने एक इसकी लेयर लगा दी हल्के से मक्खन के साथ, ठीक है? ये एक लेयर है। बहुत ज़्यादा आपने इसको जिस तरह से चीज़ के क्रश कर दिया तुमने? क्रश कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना जैसे चीज़ केक के लिए करते हैं, सो दैट जो कॉर्नफ्लेक्स के अपने जो सॉलिड चंक्स हैं वो मुंह में आते हुए फील हो, ठीक है? इसको थोड़ी देर तक आप सेट कर दें। अच्छा, अब इस रेसिपी को अगर हम कंपेयर करते हैं चीज़ केक से, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है बिकॉज इसमें हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पनीर। तो यहाँ पे जो बॉक्स वाला दही होता है वो मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है? ये तुम खाते हो फिर ब्रेकफास्ट में क्या? अंडा, दूध? अंडा ही खाता हूँ। अंडा ही खाता हूँ। अंडा ही। आज तो डिफरेंट खाना खिलाएंगे हम आपको। केलॉग स्पेशल के से हम बना रहे हैं फ्रूट फ्लैन, कंडेंस मिल्क मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? और ये हमने ऐड कर दी इसमें क्रीम। एक चीज़ जो बच्चों के साथ आप कर सकते हैं, उनको घर में मजदूरी पे लगाएं। तो आप जो हैं, हम दोनों बैठ के कुछ चीज़ अभी मिक्स करो। हाँ, मिक्स करें। चलो चलो बोलिए, देखते हैं कौन अच्छा मिक्स करता है। आप मिक्स करना शुरू करो। हाँ, करो। एक हाथ से मैं बोल पकड़ती हूँ, ताकत से। हाँ,
जोर Yes, yes, जबरदस्त जबरदस्त। देखो इसमें जो लम्स है ना दही के वो खत्म हो कहते हैं जाएंगे। too many cooks spoil the broth। तो यहाँ पे हमारे 2-3 देखिए ऊपर एक सुपरविजन है मेरी कि नहीं ऐसे करो वैसे करो तब बिल्कुल सही रहेगा एंड दे आर जस्ट मिक्सिंग। और ये बच्चों के लिए फन एक्टिविटी है, अगर आप इसमें कलर्स भी ऐड कर सकती हैं, रंग बिरंगे, पिंक कर दें, ब्लू कर दें, यू नो फ्रूट्स हमने रखे हुए हैं, कैन फ्रूट्स हैं हमारे पास, चेरीज का सीजन है, जिन भी फ्रूट्स का सीजन हो वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कीवीज अगर आपको मिल जाती हैं वो इस्तेमाल कर हेल्दी दें। तो है ही है क्योंकि यू नो yes. स्पेशल की हमारे साथ है बिल्कुल। कैलॉग्स की तरफ से, लेकिन उसी के साथ साथ जैसे कि आयशा ने कहा विटामिन ए बी सी, उसके अलावा फाइबर, उसके अलावा प्रोटीन, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा और लाइट साथ ही साथ फ्रूट्स के साथ मिलाएं तो जिंदगी आसान, जिंदगी आसान। और इसको पूरा आप सेट करके रख दें। दिस इज लाइक अ ब्रेकफास्ट बोल फॉर योर होल फैमिली, मर्द औरत बच्चे सब इसको सुबह सुबह खा सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज और जो बनाना बड़ा आसान और जल्दी जल्दी का काम है और जो बच्चा है वो चिड़ियों को भी डाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि लो फैट ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करें। दही भी हमारे पास लो फैट है, केलॉग स्पेशल के भी हमारे पास लो फैट है, बहुत सारे विटामिन्स के साथ। एंड ये हमने कर दी मिक्सिंग, ठीक है। एंड इसको हम कर देंगे पोर। कॉलर्स के लिए भी खुशखबरी है, आज आप यहाँ से एक केलॉग्स की ज़बरदस्ती हैम्पर जीत के जा सकते हैं। करना आपने ये है कि हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आप अपने बच्चों के साथ जो समर्स हैं वो कैसे गुजारते हैं, या अपने बच्चों को कौन सी एक्टिविटीज़ में डालते हैं, या कोई ऐसी कहानी अगर आपको याद हो कि आपका बेटा या बेटी समर कैंप में थे और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, तो हमारे साथ ये कहानियाँ ज़रूर शेयर कीजिए। और आज हमारे पास कुछ हैम्पर्स हैं, 2 हैम्पर्स हमारे इन छोटे गेस्ट्स के लिए भी हैं और एक हैम्पर हमारे पास हमारे कॉलर के लिए भी है। तो कॉलों का सिलसिला जारी कर दीजिए। मेरी एक समर कैंप की कहानी बताऊँ तो मैं छोटी थी, मैं भी एक ज़माने में छोटी थी। फिर मैं एक घोड़े पे बैठी समर कैंप में, मैं घोड़े में जा रही थी और फिर वो घोड़ा भागना शुरू हुआ और वो इतने ज़ोर से भागा इब्राहिम कि मैं उसको रोक नहीं सकी, फिर मैं उससे गिर गई और फिर मैं रोई और फिर कुछ नहीं, बस खत्म हो गई मेरी कहानी। कि मज़े की कहानी नहीं थी ये? मज़े की थी ना, ये कुछ शुक्र अल्लाह का। अच्छा, बच्चों को इम्प्रेस करना भी बड़ा मुश्किल होता है सर। कभी कभी आप उनके सामने बिल्कुल बंदरों वाली हरकत कर रहे होते हैं, जैसा एक जोक तो हमने सुना हुआ है कि आई एम रियली बोर्ड। ओह सेम विद बेबी सिस्टर। अच्छा यहाँ पे केलॉग स्पेशल केक को नीचे एक हमने उसकी लेयर लगा दी और ये ओरिजिनल फ्लेवर भी है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर इसका हमने शूरा किया हुआ है पाउडर, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। बीच में हम ऐड करेंगे जेलीज। जेलीज किसको पसंद है? ये बोल रहे मुझे भी। इस तरह से हम क्यूब में काट के रखे हैं जेलीज, इनको हम साइड में प्लेस करेंगे। सारी तुम जेलीज तो बना देती होगी घर पे? जी चलिए मैं बना लेता हूँ। तुम भी बना लेते हो? और पता है जेली का मुझे वैसे भी नूडल बनाना भी आता है। जिस दिन आयशा नहीं होगी तो तुम शेफ बनाना सिखा देना, ठीक है। और ये वाली चीज़ भी आप बना सकते हो मेरे बगैर भी, बिकॉज़ दिस इज जस्ट सो सिंपल। इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी यम्मी। ऊपर हम अब लगाएंगे चेरीज। ये चेरीज हैं, फ्रेश है, इनका सीजन है, सारी सीजन। और ये आपके सेहत के लिए तो बहुत है। यू डोंट लाइक चेरीज? चलो इसी बात पे एक चेरी खा लो। खा लो। If you don't like it तो चलो I dare खेले। If you don't like it you have to eat. खा सकता है। खाओगे? नहीं। You have to like नाज़िया की कॉल लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड जुम्मा मुबारक। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक आपको भी। क्या हाल है नाज़िया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। मैं परसों सोच रही थी कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अब समर वेकेशंस आ रही हैं तो उस पर कोई शो करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी टीम और आप हैं ही इतने जीनियस के जो हम सोच रहे होते हैं वो हमारी फरमाइश से पहले ही आप पूरा कर देते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अब मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी कहानी है आपके पास समर कैंप की, या बच्चों के साथ समझ में आप क्या करते हो? जी, मैं बल्कि सजेशन देना चाहूँगी। सबसे पहले तो बच्चों का टाइम टेबल सेट करें, और मेरा मशवरा सब माओ को ये कि टाइम टेबल जो है वो नमाजों के साथ सेट करें, नमाजों की पाबंदी के साथ सेट करें, तो आपको बहुत आसानी होगी। दूसरा, इतना ज़बरदस्त आइडिया आपने दिया है कि बच्चों को अपनी सुपरविजन में जो है वो सिंपल डिशेज बनवाएं, बेकिंग अगर उनको पसंद है तो वो करवाएं, हेल्दी एक्सरसाइजेज हैं, रनिंग करें, साइकिलिंग शाम को करवाएं, थका दें उनको, मगरिब तक इतना थका दें कि वो बस सो जाएं। नहीं, उनको इन्वॉल्व रखें, क्योंकि जब हम उनको इन्वॉल्व रखेंगे तो उनको शरारतें करने का और जो शैतानी माइंड जो है ना वो उनका नहीं बन पाएगा। और दूसरा, मैं केलॉग्स के बारे में कहना चाहूंगी कि ये मैंने बहुत टाइम यूज किया और इंशाल्लाह ताला रमजान के बाद फिर हम यूज करेंगे। बहुत हेल्दी है और फुल ऑफ एनर्जी है। आप इसको खा के आपका काफी टाइम जो है वो अच्छा गुजर जाता है और ये आपको वेट नहीं चढ़ने देता। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। विनर के जो नाम है हमारे, जो आज कॉल्स आ रहे हैं वो हम बाद में अनाउंस करेंगे। तो पहले हम सबकी कॉल्स की अपनी कहानियां सुनेंगे, जो कहानी हमें पसंद आएगी। उसके लिए आप लॉगिन करेंगे, हमारा फेसबुक है ना, बिल्कुल फेसबुक पे लॉगिन करके हमें विनर का नाम यहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन देखो इब्राहिम, बन तो गई ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ मज़े की लग रही है, मज़े की भी है,
विटामिन्स भी है, सारी चीज़ें इसमें हैं, मगर हम नाश्ता क्यों करें, नाश्ते में क्यों खाएं? अनुषे, आई मेट समबडी 24 साल की, वो अच्छी दुबली पतली लड़की, हेल्दी स्मार्ट सी थी, और उसने किसी को बताया कि पता है मैं एक डाइट फॉलो कर रही हूँ, और वो जो डाइट है वो ये है कि पूरा दिन कुछ नहीं खाओ, जब मुझे भूख लगती है तो बस मैं एक सेब खा लेती हूँ पूरा दिन। एंड बिलीव मी, अगर आपने अपने दिन का नाश्ता नहीं किया तो सेहतमंद लोगों में आपका शुमार नहीं हो सकता। इस पे बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो चुकी हैं कि नाश्ता करना लाजमी है, चाहे वेट लॉस करे, वेट मैनेज करे, वेट गेन कुछ भी करे, लेकिन नाश्ता करना लाजमी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये चीज़ तो तैयार हो गई है, किससे मेहनत कराएं? सानिया, भारी है तुम्हारे लिए? भारी तो नहीं है? देखो उसको टेबल पे ले जाते हैं, अगर गिरा दिया अगर तुमने कौन उठाएगा? तो फिर तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, कौन है जो नहीं इसको गिराएगा? किचन में टेबल पे ले जाते हैं आगे कि हम खा सके। वॉच योर स्टेप, ध्यान से, बिल्कुल सही है। मुझे इनको काम कराने में बहुत मजा आ रहा है ना। अब हम इनके साथ झाड़ू लगाएंगे और डस्टिंग कराएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वेल डन। चलिए जी, एक और कॉल है हमारे पास, कायनात है। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट खाती हूँ, इसलिए कि केलॉग्स खाती हूँ नाश्ते में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसी कहानी बताइएगा बच्चों के हवाले से, समर कैंप, समर वेकेशंस में आप बच्चों के साथ क्या करते हो टाइम उनका गुजारने के लिए, अच्छी तरीके से आपकी समझ निकल जाए? अनुषा, मैं रोजाना बच्चों को एक से एक डायरी लिखने को देती हूँ रात को, जो दिन भर उन्होंने किया हुआ होता है वो मैं कहती हूँ कि इंग्लिश में लिखें आप, ताकि वो पूरा डे जो स्पेंड किया उसका तरीका लिखते हैं वो खुद से। हाँ, सही है, जबरदस्त। मैं रोजाना उनको एक पेज इंग्लिश, एक पेज उर्दू राइटिंग एक्स्ट्रा देती हूँ करने के लिए। वेरी गुड। इसके अलावा मैं उनको 1 घंटे खेलने भेजती हूँ नीचे। हाँ, ये भी जरूरी है। थक के आते हैं। एक रूम मैंने खाली किया हुआ है जिसमें मैंने एक डॉल हाउस रखा हुआ है, बैडमिंटन रखा हुआ है, टॉयज के साथ खेलें। इसलिए मैं उनको समर कैंप में बाहर नहीं भेज सकती। बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने घर में बनाया हुआ है, घर में। ओह वेरी गुड। सारी एक्टिविटीज रखा हुआ है, लूडो रखा हुआ है, और बच्चों को, उनके फ्रेंड्स को वीकली बुलाती हूँ कुछ बच्चों को खेलने के लिए। जबरदस्त। मेरे बच्चे रोजाना वहाँ पे बैडमिंटन, क्रिकेट खेलते हैं, स्क्रैबल मेरे साथ खेलते हैं। स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी होती है इनके लिए, तो अच्छी बात है। और मुझे आयशा ने बहुत अच्छा हेल्प आउट किया है। हाँ, कि मैं इनको कुकिंग में भी लगाऊंगी इंशाल्लाह। है ना, देयर यू गो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आर्ट्स हो गए, क्राफ्ट्स हो गई, कुकिंग हो गई। करना आपने ये है कि हमारे फेसबुक पे लॉगिन करना है हमारे आज के सेशन के बाद, और आपका नाम जो है वो हमारे कॉन्टेस्ट विनर्स जो है वहाँ पे अनाउंस हो सकता है। yes. तो फिंगर्स क्रॉस्ड, और थोड़ी सी देर में चेक कीजिएगा तो आपका नाम शायद हमारे फेसबुक पे हो, और उसका मतलब है कि आप यहाँ से एक ज़बरदस्त सा हैम्पर जीत के जा चुके हैं। आज हम अपनी कॉलर से ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से अपने बच्चों को बिजी रखते हैं। सुनो, वो तो क्रिकेट खेलते उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद हॉकी, बास्केटबॉल, अच्छा नॉट बास्केटबॉल, अच्छा नहीं। और तुम कोई पेंटिंग शेंटिंग, कटिंग शटिंग? मैं बहुत पेंटिंग करती हो? आई एम गुड इन मेकिंग थिंग्स फ्रॉम कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड, वाओ। आई मीन ये हमसे ज्यादा बिजी तो नहीं है, हमसे ज्यादा बिजी है। क्रिएटिव कितने, बीच में ट्यूशन होते होंगे, फिर कुरान क्लास होता होगा, होती रहती है ना? बाकी ये ज्यादा बिजी लग रहा है, ज़्यादा बिजी लग रहा है। अच्छा, फिर एक काम करेंगे, जब तुम लोग नेक्स्ट टाइम आओगे ना, ये शुगर नेस्ट में तुम लोगों से बनवाऊंगी, बहुत आसान है। चीनी पिघलाते हैं, आर्ट बनाते हैं। लेकिन एक चीज हो जाए, चेरी खा ले। चलो चेरीज खाते हैं। नहीं, इब्राहिम को खिलाना है, एक चेरी तो खाना है। खा लो चेरीज खा लो। हम लोग गर्मियों में ना घर से बाहर निकल जाते थे, इतनी सड़ी गर्मियों, लेकिन हम लोग को गर्मी नहीं लगती थी। हम खेलते थे बाहर जाके, दरख्त के नीचे जाके बैठ के ना हम लोग लंगड़ी पाड़ा खेलते थे, अपना पिट्ठू गरम खेलते थे, घोड़ा जमाल खेलते थे, इस तरह के गेम खेलते थे। लेकिन आजकल जब हमारे बच्चे बाहर निकलते तो हमें बड़ी परेशानी होती है कि नहीं, हम अपने बच्चों को घर भी ना भेजें, कुछ हो ना जाए, जबकि हमें तो कुछ भी नहीं होता था। इसे बिजली कहते हैं। समर कैंप्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि आपके बच्चे एक सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट में अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और हंसी मजाक करते हुए खेल कूद में बहुत सारी चीज़ें, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा। और कहते हैं कि बच्चों को थका देना चाहिए कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो, उससे उनकी मेंटल, तभी उनको नींद भी आएगी। और आप ये नहीं बोलेंगे बच्चे रात में सोते नहीं है, बिकॉज वो थक जाएंगे। कितने बजे सोते हो आप? तंग तो नहीं करते अम्मी अब्बू को सोने में? है ना, कि मुझे तो नींद नहीं आ रही। टाइम ही देखो, कभी कभार का मतलब है काफी टाइम। कैसे चलता कैसे है? ओह, उसमें तो 5 बज रहे हैं, उल्टा सीधा टाइम। अच्छा, ये बस फैशन के लिए, फैशनेबल फैशन के लिए भाई घड़ी। जबरदस्त। सानिया, कोई जोक्स पता है? कोई अच्छा सा जोक जिस पे हम एक नहीं, तुम्हें भी नहीं? नहीं, पहेली कोई पोएम। पहले मैं पूछती हूँ। हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में 2 शाला ओढ़े खड़ी थी। बोलो। भुट्टा, अनार,
भरी थी क्या? मुझे तो सुनाई नहीं दिया। भली थी, बड़ी थी। आप पहले ब्रेक ले, हरी थी, उसी में लड़ते रहे। हाँ ब्रेक लिया। हाँ भरी, हरी थी मन भरी थी, हरी थी, हरी 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 थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में तो मजे की बातें हो रही हैं। सानिया, मैं और इब्राहिम एक दूसरे को अब जानने और पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इब्राहिम, कभी हाथी देखा है तुमने? समटाइम्स इन सफारी पार्क। सफारी पार्क पे देखे? ओके, जबरदस्त। छोटे छोटे होते हैं। तुमने कभी किसी जानवर को खाना खिलाया है प्यार से? बिल्ली को दूध डाला, कुत्ते को प्यार? मैंने दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ है। हाँ। बिल्ली को दूध दिया हुआ है। बिल्ली को दूध दिया है? और आपने क्या किया है? मैंने भी बिल्ली मैं बिल्ली को पालता था, खाना दिया है। कुत्तों को खाना दिया, बिल्ली को दूध दिया, जबरदस्त। ठीक है, उनके साथ दोस्ती की है। कभी ऐसे फल और सब्जियां खाई हैं जो तुम्हें नहीं पसंद? अभी खाया ना चेरी, है ना, चेरी खाया है उसने। और कोई कौन सा फल नहीं पसंद? फल नहीं पसंद और कोई सा नहीं। कौन, विच फ्रूट? आई डोंट लाइक ग्रेप्स। ग्रेप्स नहीं पसंद, ठीक है। और कौन सा वेजिटेबल नहीं पसंद सानिया? वेजिटेबल सारे ब्रोकली नहीं पसंद? ओह मुझे गॉड। ब्रोकली पसंद है। कभी इलायची खाई है? इलायची? नहीं। Sounds horrible. कॉल भी आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नुशे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए कैसी हैं आप? बस जबरदस्त, मजे ले रहे हैं आपके प्रोग्राम के। जी, और मुझे भी ये दो बच्चे यहाँ पर आए हुए और टेंशन हो जाती है कि इनको कैसे हम एंटरटेन करें भाई हमेशा। मुझे बताएं, समर्स में जब छुट्टी होती है बच्चों की तो आप क्या करते हो? उनको कोई समर कैंप में डाल देते हो या? नहीं, उसमें कैंप में नहीं मैं डालती। मैं घर में सारा टाइम टेबल बनाती हूँ। जैसे मेरी बेटी है, 9th क्लास के पेपर दिए हैं, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा तो उसका टाइम मैं देती हूँ कुकिंग के लिए, सिखाने के लिए। क्योंकि बच्ची है, चाहे डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, कुकिंग तो सीखनी लाजमी है। उसके अलावा मैं अब माह रमजान आ रहा है, मैंने उसको इस बात पे लगाया कि थोड़ी कुरान पाक की सूरतें याद करो। अच्छी बात है। जो पूरे साल में टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई बड़ी सख्त होती है ना इनकी। बिल्कुल सही है। तो और थोड़ी एक्टिविटी जो तुम चाहो, यानी मोबाइल पे थोड़ी गेम बच्चों को शौक होता है। थोड़ा सा तो बनता है कि बाहर निकलें, खेलें, अगर खेलना चाहें, अगर कुछ मोबाइल पे गेम्स खेलना चाहें, टीवी देखना चाहें, कार्टून देखना चाहें, या दोस्तों से मिलना चाहें आप, तो वो मैं खुद ले जाती हूँ इनको साथ। अच्छी बात और है। हफ्ते में 2 दिन इनके मैंने रखे हैं बाहर घूमने फिरने के ना। इनको मसरूफ रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने बड़ा टफ टाइम टेबल बनाया है कि ताकि ये भी खुश रहें। और इनके कोई सवाल पूछना चाहेंगी? जी, की मॉक्स जो है बहुत किलो जो है बहुत जबरदस्त है, बहुत पसंद है। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इससे वेट तो नहीं ज्यादा हो जाएगा हम लोगों का? बिल्कुल पूछती हूँ। आयशा हमारे साथ यहाँ पे किचन में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और आपने अपनी रूटीन को समझाया तो है। विनर्स के नाम हम अनाउंस करेंगे हमारे फेसबुक पे। कॉल्स करते रहिए, हमसे शेयर करते रहिए और यहाँ से बहुत अच्छे हैम्पर्स जीत जाइए। आयशा, स्पेशल केक खाने से हम मोटे तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी मोटे नहीं होंगे, बिकॉज मैंने पहले भी बताया था कि लो इन फैट है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, इसमें ज़्यादा सोडियम की मिकदार नहीं है, इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। और जो विटामिन आपको मिलते हैं ना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, खास तौर पे विटामिन सी जब आपकी बॉडी में ज़्यादा अरसे के लिए आप लेते रहते हैं तो उसका इन द लॉन्ग रन इफेक्ट ये होता है कि वो आपकी बॉडी से फैट मेल्ट करने में हेल्प करता है। और दूसरी चीज़ ये अनुषे कि जब आप केलॉग स्पेशल केक खाएंगे नाश्ते में, काफ़ी देर तक फुलफिलमेंट का, पेट भरे रहने का एहसास होगा। बिल्कुल, बिकॉज इसमें फाइबर है, और हर वो चीज़ जिसमें प्रोटीन और फाइबर होता है वो बेस्ट होती है डाइट के लिए और वजन को मेंटेन या फिर कम करने के लिए। तालियां! वेल डन। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि अच्छा, इलायची नहीं खाई कभी भी? मैं नहीं खाता। मैं भी नहीं खाती, वैसे इलायची तो मैं भी नहीं खाती ज़्यादा। अच्छा, कभी किसी ने अपने भाई या बहन से लड़ाई की है, बाल खींचे? मैं जरा अपनी छोटी बहन को डांटता हूँ। छोटी बहन को डांटते हो? ठीक है। खिलौनों पे जब तुम्हारे छीनती है, लीगो खा लेती है कभी। छोटी है ना, ठीक है। कभी नींद में बातें की तुमने? मुझे कल सुबह क्रिकेट खेलना है, कभी नींद में चले नहीं हो कहीं? नहीं, कहीं किचन में चले गए? हाँ। मेरी जो छोटी बहन है, मैं उसको हंसा रहा होता हूँ, वो नींद में वो हंस रही होती है। नींद में हंस रही होती है? अल्लाह, ही सो ऑब्सेस्ड विद हिज सिस्टर, इट्स सो स्वीट। अच्छा, कभी घर में अकेले बैठ के कुछ भी नहीं किया 2-2 घंटे ऐसे? जी हाँ। अरे बेचारी सानिया, बहुत जुल्म हुए तुम पे। कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें एंटरटेन कराते हैं। कभी जिद की है किसी चीज के लिए, मुझे ये दिला दे, मुझे ये खिलौना चाहिए? तुम तो करते हो घड़ी अब्बू से की? हाँ, मैंने अब्बू से सरप्राइज दिया था। सरप्राइज दिया था? अच्छा, तुम तो जिद करते ही नहीं कभी भी नहीं जाते कोई टॉय स्टोर, रोना मुझे ये चाहिए?
कभी भी नहीं। मेरा रिजल्ट है आज। हाँ, मुझे रिमोट कंट्रोल का ट्रांसफॉर्मर मिलेगा। well done। अच्छा, तुम लोगों ने कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी करने थे, तुमने कहा तुम नहीं, मैंने रोल प्ले करा हुआ है। हाँ, मैंने एक रोल प्ले करा हुआ है जान का। ठीक है, एक सेकंड, हमारे यहाँ कोई और गेस्ट भी आ गई है। बिजली जी। माँ काम ना करो, दरवाजा खोल। ओह बुशरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ से आ गए आज आपके प्रोग्राम में? प्लीज हैव अ सीट। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम, क्या हाल है आपका? ठीक है। ये बुशरा साहिबा है, शी इज डू इट योरसेल्फ आर्टिस्ट। ये बहुत मजे की चीजें, आर्ट अपने घर में जो चीजें पड़ी होती हैं उससे बनाती हैं, रखी हुई होती हैं। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताएं, आप समर वेकेशंस आपको हो गई हैं, एग्जाम खत्म हो गया? खत्म हो गए। मेरा खत्म हो गया। और अभी आप क्या कर रहे हैं? रिजल्ट भी आ गया आज, तो उसको रिमोट कंट्रोल आपने अपने टाइम को कैसे मिलेगा। ओके, आप अपने टाइम को कैसे सेव करेंगे समर वेकेशंस में? हमारे घर आएंगे, हमें तंग करेंगे, टाइम अपने यूज करेंगे, एनर्जी को यूज करेंगे और रिसोर्सेज को यूज करेंगे जो आपके घर में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है? क्योंकि गर्मी बहुत है, आप हर वक्त बाहर तो नहीं निकल सकते। आगे रमजान का महीना भी आ रहा है, आप मम्मा पापा को तंग तो नहीं करेंगे। एसी में रहकर बेटा, सबके घर में एसी भी नहीं होता है। आपको पता है बना क्या रहे हैं? हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये पॉप्सिकल स्टिक्स होती हैं, इससे आपको मैं ये अभी मेरा दरअसल रास्ते में इसका थोड़ा सा डैमेज हो गया, मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। दूसरा मैं आपको मैग्नेट्स बनाने सिखाऊंगी। आप घर में बैठ के आपको फेल्ट पेपर का पता है ना? फेल्ट पेपर आप स्कूल्स में यूज करते होंगे। मैं भी बैठ जाती हूँ। फेल्ट पेपर। अनुषा, आई नीड द ग्लू। मैंने इनको ग्लू दी थी वहाँ पे। ग्लू दी थी? बिजली जरा ग्लू दे दे। ठीक है बिजली जी। अच्छा, ये है, आपने फेल्ट पेपर लेना है, ठीक है? इसको आपने इसके साथ सबसे पहले आपने क्या करना है, फेल्ट पेपर को आपने इसमें पेंसिल करके, ठीक है? ये तो आपको पता है ना, आपने यूटिलाइज की हुई है मैथमेटिक्स में, क्या कहते हैं इसका? कंपास। मुझे लग रहा है मैं बच्चा हूँ। दिस इज द रेनबो, ठीक है? ये मैंने अभी थोड़ा सा आपसे पहले काटी थी। आपने ये करना है, आपने इस कंपास के साथ इसका साइज लेके, ठीक है, जितना आपको इसका करना है, ये आपने एक रेनबो का बनाया, ठीक है? ये आप इसको इधर, आप इसकी बेस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ठीक है? इसको आप एक को बनाएंगे, फिर आप इसको कट कर लेंगे, फिर दूसरे कलर को, फिर तीसरे कलर को, ठीक है? और साइजेस में सबसे बड़ा साइज, सबसे छोटा साइज, डिफरेंट साइजेस, ठीक है? ये मैंने डिफरेंट कलर्स में काटे हैं। अभी यहाँ पे मैं आई हुई थी, मैं वेट कर रही थी, ठीक है? आप इस, चूँकि ये सेफ्टी हैजर्ड है, नहीं तो मैं इसको हॉट ग्लू गन से लगाती हूँ। आप इसे सिंपल ग्लू से इसको यहाँ पे लगा दे, ठीक है? सही। एक को अटैच किया, ओके, नाइस, नेक्स्ट को अटैच किया, ठीक है? अभी आप थोड़ी लगा सकते हैं, अभी तो मैं जस्ट बच्चों को, ठीक है? ये आप तीसरा इसको अटैच करें, ठीक है? नाइस। और फिर ये आप थोड़ा सा इसको अटैच करें। बस कम ग्लू में काम हो जाएगा। हाँ, कम ग्लू में काम हो जाएगा, ठीक है? फिर आप इसको अटैच करें। अच्छा, अब इसके बैक पे आपने क्या करना है? लवली। बैक पे आपने ये करना है, ये होते हैं, ये फ्रिज मैग्नेट्स आपने देखे होंगे। देखिए, ये सिंपल बटन भी होते हैं ना, बटन। आप इसके पीछे भी बटन मैग्नेट बना सकते हैं। और ये आपको पता है, ये फ्रिज के डोर पे किस पर्पस के लिए यूज होता है? मैग्नेट। हाँ, ये आपको पता होगा। ब्यूटी तो है, इसके अलावा उसमें आयरन होता है, उस डोर को टाइटली क्लोज करने के लिए भी हम लोग फ्रिज मैग्नेट इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है? ठीक है, इसके पीछे आप ये मैग्नेट लगाएंगे, ठीक है? इसको भी ग्लू से लगाएंगे के साथ। ये हॉट ग्लू होती है, ये सिंपल आप इसको लगाएंगे, फिर आप इसको ये देखिए फ्रिज मैग्नेट फ्रिज मैग्नेट पे लगा लेंगे, ठीक है? ये बहुत इजी है जी, आपके इस ग्रुप में बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है, ये बुक्स में आप इसको यूज करते हैं। किस पर्पस के लिए यूज होता है आपको पता है ना? हाँ, बुक मार्क होता है। आप सिंपल आपकी मम्मा के पास में राइट। और बिजली कहाँ लेके गई है बच्चों को? कुछ कर रही है? घुमाने फिराने तो बच्चों को यहाँ पे सिखाने आई थी और बच्चे यहाँ से गायब हो गए हैं। there you go, they're back। आ जाओ। शाजिया कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम शाजिया।
अस्सलाम, गुड मॉर्निंग अनुश्री। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज तो लिटिल मास्टर्स आए हुए हैं आपके घर। बिल्कुल लिटिल मास्टर्स आए हुए और बुशरा आई हुई, उनको भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आई एम श्योर कि बहुत जबरदस्त सिखाने वाली हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इनके आने से यकीन करें मेरी बेटी को इतना शौक है सब चीजें बनाने का। और आई एम श्योर कि आज कुछ बहुत नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि शाज़िया बच्चों को समझ में उनको किस तरीके से बिजी रखें? देखिए मुझे मैं अपना बताऊंगी, पर्सनली सब नहीं बताया है। मैं अपने टाइम टेबल सेट करती हूँ, सितारा पढ़ना, मदरसा, नमाज़ी और जो होमवर्क सारा। उन सबके अलावा ना मेरा जो सबसे बेसिक वो है ना वो ये कि बच्चों को गार्डनिंग में चांस में मैं जब वो उनकी देखभाल करती हूँ उसके साथ लगा के रखती हूँ। अच्छी बात है। जो पीले पत्ते होते हैं उनको तोड़ते हैं और उनको पानी डालते हैं। और यकीन करें मैं आपको एक बात बताऊँ, पिछले समर में मेरी बेटी ने पौधा लगाया था, वो माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है, उसको खुश होती है वो। दूसरा मैं बेकिंग करती हूँ अनुष्का, तो मैं बेकिंग में अपनी बेटी नहीं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। बच्चों में ये चीजें डालना ये आप लोगों का काम है और आपने इतना अच्छा काम किया है कि अपने बच्चों में ये चीजें डालने की पौधा लगाएं। जो है ना आप अपनी बेटी को छोटी छोटी चीजें सिखाती हूँ, दस्तरखान लगाना, बर्तन उठाना, ये सब चीजें घर के कामों में इन्वॉल्व करती हूँ। बाहर भी जाते हैं, एंजॉय करते हैं, आउटडोर गेम्स भी खेलते हैं। कोशिश होती है कि गैजेट से थोड़ा दूर रखें। गैजेट से थोड़ा दूर रखें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अनुश्री, यहाँ पे एक बात मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि आप अब समर वेकेशंस हैं तो आप अपने बच्चों को इन क्राफ्ट्स के साथ साथ फर्स्ट एड जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को नहीं पता है कि फर्स्ट एड अगर आपको इंसिडेंट हो जाता है आपके घर में तो बच्चों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड कैसे करना है। दूसरा, टूल किट्स होती हैं घर में, हमें वो नहीं पता होता उनको यूज कैसे करना है। आप इस तरह के वेरी गुड बच्चों को सिखाएं। वेरी गुड टिप कि फर्स्ट एड भी सिखाएं। फर्स्ट एड इस तरह की स्किल आप अपने बच्चों को। हाँ जी, इब्राहिम, सानिया आना इधर आ जाओ। अच्छा लोग आप लोग के लिए कर रहे हैं तो आप देख ही लो कि कैसे करते हैं। बेंच बनेगी या ये अभी दरअसल ये हो गया रास्ते में ट्रैवलिंग के दौरान इस टाइप की बेंच बनेगी। या इस तरह की बेंच बनेगी। ये भी ग्लू गर्म नहीं हो रही है, बस अब हो गई है। बेटा ये देखें, आप इसको सबसे पहले ग्लू लगाएंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं बिजली को दिखाती हूँ अटैच करें। आ जाओ। ओके, इसके बाद आपने इसकी दूसरी साइड पे ग्लू लगाना है। मैं अब भी इनको लेकर आ जाओ। ठीक है, ये आप इसकी दूसरी साइड पे आपने ग्लू लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको इस तरह खड़ा करेंगे। ठीक है, अब इसको दो स्टिक्स को इसी साइज की हम काटेंगे, इसी कलर की। ठीक है, आपने ये साइज मेजर करना है कि ये बिल्कुल एक साइज की होनी चाहिए, वरना फिर आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अब आप देखें ये एक साइज की है। ये थोड़ी सी इसकी लेंथ ज्यादा है। फोन आया है। हाँ, फोन आया है, मैं अटेंड करके आऊं। ये देखें। ओके, अब आप मेरी हेल्प आउट करेंगे मुझे यहाँ से। आप इसको पकड़ें जरा यहाँ से। ठीक है, ठीक है, इसको हम अब इधर से ग्लू लगा, यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। ओके, इस साइड पे ग्लू लगाएंगे। बाजी कुछ ना, एक मिनट जी, कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? मैं कराची से नौरीन बोल रही हूँ। जी माहिन, क्या कहना चाहेंगी? आयशा, बहुत अच्छा शो है। समर वेकेशन कराची में अभी स्टार्ट तो नहीं हुई है, मगर बस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है और हमारी टेंशन बहुत बढ़ी हुई है। ये सारे काम आप बच्चों से करा सकते हैं। देखिए कितने प्यार से समझा रही हैं, बच्चे एक्चुअली कर भी रहे हैं। मुझे इतनी हेल्प मिल रही है इनसे, इसमें कोई मुश्किल इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये हमारी इतनी अच्छी हेल्प आउट कर रही हैं। बिल्कुल, इस समर वेकेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मुझे आयशा, मुझे एक सवाल पूछना है। बिल्कुल, पूछिए। केलॉग्स में बहुत शौक से खाती हूँ, बच्चों को भी बहुत शौक से देती हूँ, मगर मुझे पूछना है कि सुबह वो जल्दी में स्कूल जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर मुझे इनके इसके बाद कौन सा अच्छा टाइम है जिसमें उनको केलॉग्स खिलाऊं? मेरे बच्चे केलॉग्स बहुत शौक से खाते हैं। अभी बता देती हूँ, नॉट एन इशू। अभी बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। इब्राहिम के साथ कुछ बाहर कुछ अच्छा बच्चों को कहाँ छोड़ के आ गई? बड़ा अच्छा आइडिया देती हूँ। कॉलर ने सवाल भी किया है, अनुष्का बच्चा कहाँ छोड़? कॉलर ने सवाल भी किया है कि जब बच्चों को नाश्ते में हम केलॉग स्पेशल केक बना के दें, जल्दी में वो थोड़ा सा खाएं, थोड़ा सा छोड़ दें। आजकल बड़े प्यारे लंच बॉक्सेस आए हुए हैं जिसमें 4 पार्टीशंस हुए हुए हैं। उन 4 पार्टीशंस में से आप क्या करें कि आप 2 में जो है वो केलॉग स्पेशल केक ऐड कर दें, एक में आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड कर दें और एक में आप क्रीम ऐड कर दें। तो
चीज़ें। हाँ, तो जिस तरह से हम कोई चाट या ऐसी चीज़ बनाते हैं तो ये असेंबल्ड उनके हो जाएंगे केलॉग स्पेशल के, वो खुद से असेंबल करके बना सकते हैं। आइडियली आई वुड थिंक मिक्स इट अप, क्योंकि साथ में मिक्स करके खाने में मजा आता है। अलग-अलग खाने में शायद अलग-अलग खाने में नहीं, वो करेंगे क्या कि वो उसी में मिक्स करेंगे, उसके पार्टीशन हटा के फिर क्या होगा कि जब आप केलॉग स्पेशल केक खाएंगे तो वो उसी वक्त क्रिस्पी आप खा पाएंगे। ये काम कर सकते हैं। दोपहर के खाने में आप उनको दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ नाश्ते में खाएं। बच्चे कहते हैं ना कि मुझे लाइट खाना है, मुझे इतनी भूख नहीं लग रही, क्योंकि हमें भी कभी कभी गर्मियों में ऐसा लगता है कि हम भारी खाना नहीं खाना चाहते। तो रात में तो मेरे घर में ऐसा ही होता है कि बाज़ औक़ात मैं कहती हूँ मैं रोटी चावल नहीं खा सकती, तो मैं जाके केलॉग स्पेशल केक को ही इस्तेमाल करती हूँ। शाम के स्नैक पे ले सकते हैं, नाश्ते में तो आप ले ही सकते हैं। जब दिल चाह रहा है गर्मियों के लिए गोभी मंदर, सही, गोल गोल मछली, ये गेम्स ही खेलते हैं आजकल 2017 में। कभी सुना है ये गेम? सात समंदर। बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओह, हमारे पास कॉलर है। पहले मैं ऐसे चूंगी, फिर मैं रुक गई। मैं मेरे हाल में कॉलर है बुशरा के नाम से, वो भी आ गए साथ साथ। जी बुशरा, तो कहानी तो काफी आगे निकल चुकी है। थोड़ा सा इसका काम रह गया। ठीक है, वाह कितनी जल्दी इन्होंने बना भी दिया है। हमारी बातचीत में नहीं, इन्होंने मुझे हेल्प आउट किया है। क्या किया है इसमें? कुछ भी नहीं। नहीं, इसने इसको मेरे साथ ग्रिप किया है, फिर हमने इसको मिलके बनाया है। 1 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा ये काम? या श्योर, नो प्रॉब्लम। सानिया, व्हाट डिड यू डू? इसमें आपने क्या किया? बताएं। आपने सीखा, आपको पता चला? ठीक है, अभी हम इसको क्लीन करेंगे सारा, तो फिर ये क्लीन हो जाएगा। ठीक है, इट्स लुकिंग सो गुड। बड़ी जल्दी जल्दी जॉइन भी हो गया अनुष्का, है ना? देखो जरा, दिस इज हॉट ग्लू गन, इससे ये जॉइन मजा बड़ा आता है। शायद मोर देन एनीथिंग एल्स थेरेप्यूटिक, क्रिएटिविटी। और कहते हैं कि अगर बच्चों को क्रिएटिविटी में इंडल्ज करने का मौका दें तो उनको बहुत सारी दूसरी चीजें भी अच्छी होती हैं उनके साथ में। देयर यू गो, ऑलमोस्ट डन एंड ऑलमोस्ट रेडी। दिस इज रेडी। ठीक है, सही। आप इसको, हाउ प्रिटी। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा बच्चों को ऐसी क्रिएटिविटी कि आप गैजेट से बाहर आए, टीवी कम देखें, जरूर देखें, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। और आप इस तरह की क्रिएटिविटी पे अपना टाइम लगाएं, अपने मम्मा पापा से हेल्प आउट करें, उनकी हिम्मत करें, डिसिप्लिन सीखें, जो कि बहुत जरूरी है। थैंक यू बुशरा फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज गुड सीइंग यू अगेन। थैंक यू। अब पहले मैं सब लोग आपको देख के कह रहे कि उनको बुला के लेकर आ, चले आप मेरे साथ चले। चले, मैं आपके साथ चलूं। आराम से आराम से फिर आपसे मिलूंगी। ओके, ओके। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज बात हो रही है कि बच्चों के समर्स को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए, उनको किस तरीके से बिजी रखा जाए। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इदारा है, इट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से पाकिस्तान में काम कर रहा है। ये लोग क्या काम कर रहे हैं और इनकी एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्यों मुख्तलिफ है, क्यों आपके बच्चों के लिए अच्छी है, और क्यों अगर हमें समझ में भी उनको बच्चों को बिजी रखना है तो शायद हम इनको इनके इंस्टीट्यूशन में, इनके इदारे में क्यों डालें। रोबो किड्स करके इदारा है। इस वक्त हमारे पास रोबो किड्स के को-फाउंडर, डायरेक्टर और CEO मौजूद हैं, आफ्ताब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत एक्सपीरियंस है आफ्ताब साहब का इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड आउटसाइड एजुकेशन एज वेल। स्टेम सॉल्यूशंस करके एक नई चीज़ है जिसके बारे में मैंने आप सुना है। यू नो, रोबो किड्स जो है ये स्टेम सॉल्यूशंस ऑफर करता है। स्टेम सॉल्यूशंस क्या है, इतना स्पेशल क्यों है, हमें अपने बच्चों को इस सिस्टम में क्यों डालना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे मज़ीद रोशनी डालने के लिए स्टेम सॉल्यूशंस की मैनेजर भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सदर अहमद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी टाइम का भी। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आफ्ताब साहब, व्हाट इज़ रोबो किड्स? रोबो किड्स है क्या, एंड आपकी जो एजुकेशन सिस्टम जो आप ऑफर करते हैं बच्चों के लिए, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ इतनी मुख्तलिफ है या स्पेशल है कि हम अपने बच्चों को इस इदारे में डालें? ज़रूर, बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। मैं इसको इस तरह से स्टार्ट करूँगा कि हम दो बातों को जहन में रखें। एक तो ये कि इस वक्त दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा, यही हम ही लोग करेंगे, हमारे ही बच्चे करेंगे। तो उनको किस तरह की स्किल्स और क्या चीज़ उनको हम गाइडेंस देनी चाहिए ताकि उनके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का जज्बा पैदा हो और वो आगे जाके एक अच्छे शहरी बन सकें। नंबर 1। नंबर 2, एजुकेशन सिस्टम में हम सब एज वालिदैन हम समझते हैं कि कुछ कमी रह जाती है और उस कमी को पूरा करने के लिए
और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जज्बा पैदा करने के लिए और गाइडेंस देने के लिए हमने रोबो किड्स को बनाया है। वेरी नाइस। तो अगर मैं अपने बच्चों को रोबो किड्स में डालूं सदफ, तो व्हाट आर द थिंग्स दे लर्न? क्या सिखाने का तरीका मुख्तलिफ है? अभी आप मुझे बता रही थी सानिया इज़ देयर एज वेल, तो अब वो थोड़े से अरसे के बाद सदफ के साथ थोड़ी बहुत टीचिंग भी करेंगी, तो वो स्किल भी सीख लेंगी शायद। एग्जैक्टली जी, तो ऐसा ही कुछ तो स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो स्किल्स में हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते, हम उन स्किल्स की बात करते हैं जो हमारा सिखाने का पर्पज़ है। जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना चाहते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना चाहते हैं, ये वो स्किल्स हैं जो नॉर्मली स्कूल्स में या आप घर में नहीं सीख सकते। नॉर्मली आप क्या करेंगे, घर में मोबाइल को लेंगे और यूज़ करते रहेंगे, बट जैसे अब सनिया ने मोबाइल की गेम बनाना सीखी है, ठीक है, अब वो गेम खुद से बना सकती है, इंस्टेड के वो सिर्फ बैठ के प्ले करती रहती। उसने क्या किया कि बनाना सीखा और अपनी गेम्स को आइडियाज़ दिए, वो आइडियाज़ जो इसके पास कहीं स्टोर थे बैक ऑफ द माइंड, बट उसको वापस बाहर निकालना, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब हमने इससे पूछा कि हाउ अबाउट इफ यू कम हियर और चलो और पढ़ाना शुरू करो, लाइक अभी ग्रेड 6 में है बट अभी से एबिलिटीज बाहर आएंगी। बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगी। अब सनिया हमारे साथ समर कैंप में थोड़ी देर के लिए हेल्प आउट करेंगी। हाँ, अच्छा, समर कैंप्स बहुत मज़े के भी होते हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी मुझे बहुत अच्छा से लगता था, क्योंकि हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग कर रहे हैं, तो रोबो किड्स में हाउ मच फन इज समर कैंप गोइंग टू बी? इट्स ऑल अबाउट फन लर्निंग। क्योंकि एक्चुअली लोग ये समझते हैं कि शायद हम रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी और वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस या इस तरह हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली हमारी जो अप्रोच है रोबो किड्स में वो ये है कि हम एक्चुअली बच्चों को अनप्लग्ड कंप्यूटर साइंस करवाते हैं। अनप्लग का मतलब ये है कि इवन विदाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर स्क्रीन आपको बच्चों को ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाएं जो फन एक्टिविटीज़ के जरिए, गेम्स के जरिए, चलने फिरने के जरिए, भागने दौड़ने के जरिए से उनको कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट सिखाएं। तो इसके लिए हम काफ़ी क्रिएटिव और R&D हम करते हैं। और प्ले एंड लर्न तो बहुत ज़रूरी है, हंसी मजाक भी होता है, क्योंकि पूरे साल तो स्कूल में जाके पढ़ ही रहे होते हैं। तो आई थिंक समर कैंप्स का मकसद ही होता है कि कुछ हंसी मजाक भी साथ साथ एग्जैक्टली और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज भी होते रहे, है ना सानिया? आई टोटली एग्री, पूरे मुझे जून जुलाई यही करना है। एक और भी आप लोगों के लिए कॉल लेते हैं। आयशा हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ज़बरदस्त शो, क्योंकि आप देखिए बच्चों वाकई में ये घर का इशू होता है, क्योंकि बच्चे जब छुट्टियाँ होती हैं तो पेरेंट्स यही सोच रहे होते हैं कि उनको किस तरह एक्टिविटी में लगाना है और किस तरह से उनका ख्याल रखना है, और ना उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो और ना ही उनकी अदर एक्टिविटीज़ खराब हो और ना ही वो गलत चीज़ों में पढ़ें। तो मैं तो अपने बच्चों के साथ मैंने पिछले साल ये किया कि आप ये देखिए कि मैंने छोटा सा ना घर में, जैसे लॉन छोटा सा है बिल्कुल छोटा सा, लेकिन वहाँ पर मैंने उनको सब बच्चों को अलग-अलग कहा कि अपने अपने हिस्से के आप पौधे लगाओ, और जो है अब वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, बल्कि ना मुझे खजूर के पौधे का बड़ा शौक होता था, तो अब वो काफ़ी बड़ा हो गया, वो कई साल का हो गया, वो मेरे बड़े बेटे ने लगाया और वो इतना खुश होता है देखकर, और उसकी देखभाल भी करता है। इसके अलावा मैंने कार्ड्स ला कर रखती हूँ, ये जो आजकल मिलते हैं ना डिफरेंट कलर्स के, तो उनसे चीज़ें बनाना सिखाती हूँ, उनको खुद भी सिखाती हूँ, वो भी करती हूँ। और आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिल रही हैं। आज ये जो आए हुए हैं आपके मेहमान आए हैं, काफ़ी आइडियाज़ हम इनसे ले लेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पे आपने लॉगिन करना है और देखना है कि आपका नाम अगर हमारे विनिंग नेम्स में है या नहीं, और ऑल द वेरी बेस्ट। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, प्लांटिंग ट्रीज़ ये वगैरह तो समझ में बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे एक्टिविटीज़ स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो इनको तो आप ये नॉलेज इन चीज़ों की इम्पार्ट तो करते हैं बच्चों में, बट अगेन यू मेक इट फन एंड यू मेक इट इंटरेस्टिंग। मैथ्स इंटरेस्टिंग हो सकता है कभी? मैथ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कभी किसी की जिंदगी में। सीरियसली मैथ, हाँ, शुरू में हमें जैसा लगता था मैथ इज़ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, लेकिन जिस फन लर्निंग से हम करवा रहे हैं, ये जापानीज़ टेक्निक है जिसे हम मेंटल मैथ सिखाते हैं, और इसमें एक नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं जो हम इतनी स्पीड में कर रहे होते हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ में बच्चे को करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, या मेंटल मैथ स्कूल में करते हुए वो भाग रहा होता है कि मुझे नहीं करना। अफसर साहब, बहुत अच्छी बात है कि डिफरेंट एक अप्रोच आ रहा है, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया भर में एजुकेशन का जो तौर तरीका है वो बदल रहे हैं। अब एजुकेशन की इम्पार्टिंग नॉलेज के भी तरीके बदल रहे हैं। पहले तो सिर्फ ये होता था कि बच्चे पढ़ें और ऐसा करें, लेकिन नाउ द टूल्स आर चेंजिंग, टीचर्स आर वेरी वेल इक्विप्ड। तो ये तमाम चीज़ें रोबो किड्स में है। इज इट ऑन टॉप ऑफ स्किल टीचर्स, ट्रेन टीचर्स? जी हाँ, बिल्कुल। हमने सर्टिफिकेशन ली है नासा और कोलंबिया यूनिवर्सिटी का स्टेम एजुकेशन का प्रोग्राम है, लीडरशिप इन स्टेम एजुकेशन, और उसका मकसद ही यही है कि हम
टीचर्स को ट्रेन करें और उनको स्टेम एजुकेशन की पूरी अंडरस्टैंडिंग दें, ताकि वो जो दुनिया में इस वक्त लेटेस्ट तरीके से इस वक्त पढ़ाया जा रहा है एजुकेशन का जो सिस्टम है वो हम इंट्रोड्यूस करें पाकिस्तान में। जबरदस्त। इब्राहिम तुम बोर हो रहे हो? जल्दी बोर होना शुरू हो जाता है ना। इब्राहिम से मैथ के क्वेश्चन पूछें, अभी एक्टिव हो जाएगा। हाँ आप पूछें, चले कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछें, मैं जरा। चलें ठीक है डन। चलें प्रैक्टिस वो चेक करते हैं, कंपटीशन है छोटा सा, आप नॉर्मल करें, ये मैथ से करेगा। ठीक है चलें इब्राहिम रेडी हैं आप? मैं तो मैथ्स में। चलें लेट्स सी। रेडी, जीरो करेंगे हम पहले, हमारी जीरो वैल्यूज है 2 + 1 + 1 + 5 -4 + 2 + 1 + 2 + 1 आंसर 8 is right answer. See, well done. Oh my God, it would have taken me 20 minutes. Seriously. Oh God, मुझे शर्म आ रही है इस वक्त। Well done. तो इतने जल्दी उन्होंने, हाँ सानिया तो तुम्हारे साथ भी करते हैं मजे की एक्टिविटी, क्या करेंगे सदफ? सनिया तो बहुत अच्छी हैं, भी गेम्स इनसे जितनी मर्जी बनवा लें। सनिया तो यूं बैठेंगी और उसके बाद एक नया इजाद होगा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी। कितना टाइम बच्चों ने आपके इस रोबो किड्स में गुजारा है फॉर देम टू बिकम सच फास्ट लर्नर्स? अच्छा, लाइक ही इज हियर विद अस फ्रॉम लास्ट 5 months। अच्छा, और 5 महीने में 5 महीने में इससे ज़्यादा आई एम श्योर ये कर चुका है। इमेजिनरी भी करता है ये। हाँ, तो इस तरह के दोनों कॉन्फिडेंट भी बहुत हैं। ये सर अब ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कॉन्फिडेंट हों, बेशक इतने अच्छे पढ़ाई में ना हो लेकिन कॉन्फिडेंस ज़रूर। कॉन्फिडेंस, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, और हम यही चाहते हैं कि हैंड्स ऑन मेकिंग एंड इन्वेंटिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए, जैसे ये रोबोट्स हैं, इनके ज़रिए से इनमें कॉन्फिडेंस आ जाए। एक एबल सिटीजन को बड़ा करना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आप गेम्स बनाते हो और आप जो है मैथ करते हो। इब्राहिम अच्छा, और क्या करते हैं? इब्राहिम रोबोटिक्स भी करता है। रोबोटिक्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद भी हैं इस वक्त। लेगो की कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जो मैं चाहूँगी सदर साहिबा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्योर। नाइस, व्हाट फन। जी चलाना शुरू कर देते हैं उसे। Let's have a look. ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमन, इट्स लाइक अ ह्यूमन एक्चुअली। बैठ जाओ। आप बैठ जाओ, मैं आपको तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमन की तरह खड़ा हो सकता है, चल सकता है। तो इसका थोड़ा सा आपको डेमो वर्जन दिखाती हूँ कैसे चलता है। वाओ। अच्छा, तो मुझे बताएं कि इनकी ये हमारे स्टूडेंट्स ने बनाई हुई भी है? जी, ये स्टूडेंट के ही बने हुए मॉडल्स में लाई हूँ आज। जी, जैसे ये वाली कंस्ट्रक्शन है, इन्होंने सुमो बोर्ड के लिए की थी। ठीक है, सुमो फाइट करवाते हैं हम लोग। फाइनल कंपटीशन होता है, ठीक है, जिसमें दोनों रोबोट आपस में फाइट करते हैं। ठीक है, अब वो हर्डल्स को देखना होता है तो अल्ट्रासोनिक सेंसर से अपनी हर्डल्स को देखते हैं और कलर सेंसर से डिटेक्ट करते हैं कि मुझे इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। बिल्कुल। तो ये उसकी अपनी क्रिएशन थी। उसने स्ट्रॉन्ग रोबोट बनाया कि फाइट करेगा और फिर उसको हिट करेगा। दिस इज मेड बाय स्टूडेंट। वेरी वेरी गुड। सर, क्लासेस कितनी लंबी होती हैं? शाम में होती हैं, दोपहर में होती हैं? अगर इनरोलमेंट कराना चाहें अपने बच्चों की रोबो किड्स में तो उसके क्या तरीक़ाकार है? 1 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की मुख्तलिफ ड्यूरेशन होती हैं मुख्तलिफ कोर्सेज में। और सैटरडे को होती हैं, फ्राइडे आफ्टरनून को होती हैं। उसके अलावा समर कैंप में छुट्टियों में डेली हो रही होती हैं, इसी तरह से हो रही होती हैं। सही है, ठीक है। और हम आपसे बिल्कुल राब्ते में रह सकते हैं, फेसबुक पे भी चेक कर सकते होंगे, बिल्कुल आपकी मुलाकात वहाँ पे हो सकती है। और स्टेम सॉल्यूशंस के अलावा एक स्टीम सॉल्यूशंस करके भी एक चीज़ है जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी है। वहाँ पे थोड़ा सा बताइएगा। एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है। हम मशीन्स की और इनकी बात करते हैं, टेक की। अच्छा, जहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट आता है वहाँ पे भी हम साइंस को तो रखते हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल साइंस के बगैर काम नहीं चलता। अब आर्ट एंड क्राफ्ट की जितनी एक्टिविटीज़ हम करवा रहे हैं उसमें हमने थोड़ा सा DIY इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिया, जैसे मोटर और बैटरी डाली। वो भी आर्ट ही है एक्चुअली। उसकी क्राफ्टिंग की, उसको डेकोरेट किया। फॉर एग्जांपल अभी हम लास्ट टाइम एक बग बनवाया था। अब वो बग बिल्कुल बग की शेप का था, बट इट कैन मूव। राइट। तो वो उन्होंने बच्चों ने उस बैटरीज और उनको मिला के बनाया था। और इसी तरह की डिफरेंट क्राफ्टिंग है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करते हुए आर्ट एंड क्राफ्ट को ऐड करते हैं, तो दैट्स एक स्टीम बन जाता है। ठीक है, देयर यू गो। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने बच्चों के साथ करवा सकते हैं और कर भी सकते हैं। मुझे बताइए सर कि यू नो
कैसा रिस्पॉन्स रहा है पाकिस्तानी फैमिलीज़ का टूवर्ड्स रोबो किड्स? क्या पाकिस्तानी फैमिलीज़ आ रही हैं, आर दे रेडी फॉर देयर चिल्ड्रन टू लर्न दिस न्यू वे ऑफ एजुकेशन? क्योंकि हमें हमेशा डर लगता है जब कोई नई चीज़ हमारे आगे आ जाती है कि शायद ये तरीका सही नहीं है या दिस इज़ टू मच लर्निंग। इसके बारे में हाँ, हर तबके और हर शहर के लोगों से हमें रिस्पांस माशाल्लाह मिल रहा है और ज़ाहिर है ये इस तरह की चीज़ है जिसमें हम बच्चे की ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवा रहे हैं और बच्चे को वो स्किल्स दे रहे हैं जो उसको आगे जाके बड़ी काम आएंगी। तो ये तो हर पेरेंट यही चाहता है, तो इसलिए हमको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड टेक रिलेटेड कोर्सेज भी हैं, तो आपके बच्चे जो हैं टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी के साथ भी अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है ना सानिया? व्हाट्स योर फेवरेट क्लास रोबो किड्स में? अगर तुमने जितने सारी क्लासेस ली हैं, कोई फेवरेट टीचर्स हैं, कोई फेवरेट क्लासेस हैं? जी फेवरेट टीचर फेवरेट चीज़ हमारे साथ है, यहाँ पे मौजूद है। और इनके साथ कौन सी क्लास सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मुझे तो गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट, हाँ, आई लव गेम डेवलपमेंट। I love making games. I've learned a lot on how to make games. I can just sit on the laptop. I can make a game. Really? Give me an hour, done. जबरदस्त। और तुमने कैसे गेम्स बनाए हैं? कौन सी गेम्स हैं? अभी तो I've made a Batman game. Batman, yes, I've made a few other different games. सदा जब अपने बच्चों को इतना अच्छा करते हुए देखते हो, इतने कॉन्फिडेंस में देखते हो, तो वाकई में लगता है कि हमने सारी मेहनत जो है, दिस इज आवर अचीवमेंट, दिस किड्स आर इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट। एग्जैक्टली, यही अचीवमेंट है हमारा। करवाने का पर्पस ही ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किस तरह आएगी, अब आगे कैसे चलेंगे हम आगे। कंट्री अगर दूसरी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन देखते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे हैं, उसमें हमें इक्वल जाना है या आगे जाना है। जबकि हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। बिल्कुल हैं बड़े इंटेलिजेंट, बिकॉज कम रिसोर्सेज के साथ भी बेचारे कॉम्पिटिशन जीत कर आ जाते हैं। आपको लगता है कि चलो ये भी हो गया साइड पे। अच्छा मुझे बताएं कि अगर हम समर कैंप्स के हवाले से आज बात कर रहे हैं तो कितना ज़रूरी है कि एक रेगुलर समर्स में भी बच्चों को ऐसे हम बिजी रखें और समर कैंप्स में डालें, रोबो किड्स में फॉर इंस्टेंस? आप समर कैंप लेने का पर्पस ही ये है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ चुकी हुई है, घर में बच्चे बैठेंगे तो वो या टीवी है उनके पास, दूसरी ऑप्शन उनके पास मोबाइल या टैबलेट है। बिल्कुल ठीक है। अब वो पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होता है कहाँ पे भेजें, क्या करें, तो थ्रू आउट दैट ये नहीं जा सकते, इतना बिजी होते हैं। आप स्कूल बिजी होते हैं, स्कूल में जा रहे होते हैं, नॉर्मल करिकुलम पढ़ रहे हैं, तो रोबो किड्स क्या करता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ का प्लेटफॉर्म है जिसमें सब तरह की एक्टिविटीज़ हैं। स्टेम भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इंजीनियरिंग भी है, मैथ्स भी आ गया, तो इन सबको मिलाने के बाद एक समर कैंप बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास सारे कोर्सेज हैं, 3 साल से शुरू करते हैं और 18 साल तक। चलिए मैं तो बस 2-3 साल से रह गई, थोड़ा मैं भी ज्वाइन कर लेती। थैंक यू सो मच आज़ाद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच सादा फॉर बीइंग हियर। द किड्स वी आर गोइंग टू कीप, हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, हमें कुछ और गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन इब्राहिम सानिया आज तो आप पूरा दिन हमारे साथ। दिस इज द पार्ट ऑफ योर समर कैंप। ओके, डन एंड डन। थैंक यू सो मच। वो वाली गेम खेली है, चिड़िया उड़ी? खेलना है? चलो क्या हम गेम खेलने जा रहे थे, वो चिड़िया उड़ी वाली। चिड़िया उड़ी वाला? हाँ, तो फिर मैं भी खेलती हूँ, लेकिन उससे पहले इनको कुछ खाना पीना ना करा दूँ? हाँ, वैसे कितने देर से बैठे हुए हैं और आयशा को भी अपना वो बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। दूध? हाँ, मैं लेकर आती हूँ, नीचे वो पाया असलम की दुकान है ना, उसकी दुकान से लेकर आती हूँ। जी नहीं बिजली, वो खुला दूध है, अनहाइजीनिक है। किसने अगवा किया बताया मुझे? अनहाइजीनिक, अगवा नहीं, अनहाइजीनिक, साफ नहीं। साफ नहीं तो फिर मैं क्या करूँ, क्या लाऊं फिर? आप डब्बे वाला दूध लाएं, उनको डब्बे वाला दूध दें। अच्छा खुला दूध अच्छा नहीं होता बिजली। तो फिर हम लोग दोनों मिलके फिर लेकर आते हैं, है ना? चल भाई तू भी उठ जा। सही है, आ जाओ बच्चों, आ जाओ जल्दी से। ओके ठीक है। और जाते जाते अपने केलॉग्स का जो हैम्पर है वो भी उनको दे दीजिएगा प्लीज। और पैसे वो मैं देती हूँ, अच्छा वाला दूध लाना, ठीक है? चलो मैं दिलाती हूँ। ओके, गिफ्ट उठाओ। गिफ्ट उठाए, आपका गिफ्ट, ये आपका गिफ्ट। बाकी में वैसे ये बात तो है एक हद तक कि दूध जो है वो साफ अच्छा मिलता है। ओह, हमारे दूसरे गेस्ट भी आ गए, जबरदस्ती आ गए, ये टाइम बड़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आइए। बिल्कुल आइए। थैंक यू बिजली, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अभी हम लोग खुले दूध की, अनहाइजीनिक दूध की, हाइजीनिक दूध की बात कर रहे थे, तो बहुत बेहतरीन हमारे गेस्ट आ गए। सबसे पहले तहरीम हुसैन से मुलाकात करवाना चाहूँगी, बहुत ही बेहतरीन डाइटिशियन है, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के साथ काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम तहरीम, क्या हाल है आपका?
और साथ ही साथ हमारे पास चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, डॉक्टर सैयद असद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? इससे बेहतर कोई मौका हो ही नहीं सकता था। अभी अभी हमारे 2 बच्चे यहाँ पे गए और हम दूध के बारे में बात कर रहे थे। एक माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है बच्चों को दूध पिलाने से पहले, और मीडिया के ज़रिए इतनी कन्फ्यूजन फैल गई है कि ये दूध अच्छा है, ये दूध बुरा है, पैकेट वाला नहीं होना चाहिए, डब्बे वाला होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, इस बाज़ार से नहीं होना चाहिए। इज़ इट रियली दैट स्कैरी सिचुएशन? वाकई में दूध क्या इतना ख़राब हो चुका है और जो मार्केट में दस्तयाब है? जी सर। असल में दूध तो बिल्कुल ये सही बात है कि मार्केट में सही दूध भी है, मिलावट भी है और एडल्ट्रेशन भी है, क्वालिटी पे तो है। लेकिन जहाँ तक के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे खुला दूध है, तो वो क्योंकि एक क्वालिटी से नहीं गुजरता, एक चेक पॉइंट्स नहीं होते, कलेक्शन उसकी सही नहीं होती है, उसकी एप्रोप्रिएट हैंडलिंग नहीं होती है, तो वो तो डाउटफुल है हर जगह पर। लेकिन जहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है और एक सिस्टम के तहत वो चीज़ की जा रही है साइंटिफिक बुनियाद पर। कम जगहें हैं लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जो ऐसा करती हैं काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्योंकि इसकी डिमांड है मार्केट में और तो इस तरह से अच्छा ये सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। हाँ, आई थिंक हम ज़्यादा पाकिस्तान को बुरा भला इससे कहते हैं क्योंकि आदत से मजबूर। सर अगर हम दूध को ज़्यादा बॉईल करें तो उसकी जो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं? यस डेफिनेटली। जब हम जितना हमारे घरों में दूध उबाला जाता है कि आपने दूध रखा और अब वो उबल रहा है तो उबले जा रहा है और हम तब तक नहीं उसको बंद करते जब तक उबलेगा नहीं और जितना वो गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा, और थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर भी गिर जाए तब आपको लगता है अब बॉईल हो गया, ये गिर भी गया। तो उसमें ये है कि द मोर यू बॉईल द मिल्क द मोर न्यूट्रिएंट यू लॉसेस होते हैं आपके साथ। एंड दैट इज़ व्हाई वन ऑफ द गुड ट्रीटमेंट्स दैट इज़ इन द इंडस्ट्री के अंदर जो आया है दैट इज़ अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, जिसको UHT अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट UHT के नाम से। तो उसमें ये है कि जी वो दैट द इंडस्ट्री के अंदर क्यों हो रहा है कि आप उसको बॉईल कर रहे हैं पर यू आर बॉइलिंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर बट फॉर ओनली 2 to 3 seconds। सही है। तो उसमें न्यूट्रिएंट लॉसेस नहीं एग्जैक्टली। तो अदरवाइज जो हमारे घरों में बॉईल होता है उसमें हमारा प्रोटीन लॉसेस भी हो रहे हैं। एंड एज बीइंग अ डाइटिशियन हम हमेशा ही कहते हैं कि जी प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स है तो लेकिन जितना उबालेंगे उतना लॉसेस होते हैं। सर मुझे बताएं, जो हम शॉपर्स में दूध ले आते हैं बाजार से, थैलियों में आ रही हैं, इससे तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज और डिजीज़ेज हमारे दूध में आ जाती होंगी, हमें पता भी नहीं चलता होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो आप लेते हैं तो डाउट तो होता है, जो मिल्क कलेक्शन होती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी डिजीज़ होती है, लेकिन जब आप उसकी कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कोई इसका चेक नहीं है, कोई उसका यानी एक प्रोसेस से नहीं गुजरा, तो वो तो डाउटफुल होता है। थोड़ा सा अवॉइड कीजिए खुले शॉपर्स में वगैरह। अब जो है माशाल्लाह अच्छा दूध मिलता भी है जैसे कि सर ने कहा, और इतना महंगा भी नहीं होता, लेकिन बस हम आदत से शायद मजबूर होते हैं, या बाज़ औक़ात हमें लगता है कि खुला दूध उसका टेस्ट बेहतर होता है, शायद आदत की बात होती है, शायद उसमें चीनी भी डालते हो मैं तो ऐसी कुछ होता होगा। कुछ ऐसे है कि देयर आर टू आई वुड रादर पॉइंट के 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है कंटेमिनेशन एंड देन देयर इज़ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन जो है वो इस लेवल पे की जा रही है कि आप जानबूझ के उसके अंदर कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो कि यूजुअली ये जो खुला दूध हमारी आ रहा है, जो हम थैलों में लेते हैं और गवारा लेके आ रहा है, और उसमें वो उसको थिक करने के लिए या उसका टेस्ट बेहतर करने के लिए वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा या उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए करें, दैट इज़ एडल्ट्रेशन। कंटेमिनेशन ये कि वो खुद ब खुद जो हो रही है बैठी हुई और वो भी हो रही पता नहीं क्या है, हो रहा है, बिकॉज तो कम से कम ये कि डब्बे का दूध या जो बंद आ रहे कम से कम ये है कंटेमिनेटेड नहीं है और एडल्ट्रेटेड भी नहीं है। हमारे पास एक कॉल है, लारीब की कॉल है, आप दोनों के लिए जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। लारीब आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम देख के। बिल्कुल, आज काफी अच्छा। आज तो इतने जबरदस्त मेहमान आ रहे हैं ना सुबह से, एक के बाद एक आए जा रहे हैं, एक के बाद एक, और सबसे आखिर में तो बड़ी जरूरी बात हो रही है दूध के बारे में। बिल्कुल सही। आप मुझे बताएं कि खुद बच्चों को कितना दूध देते हैं घर में? मैं 1 गिलास लाजमी दे देती हूँ, सोते वक्त देती हूँ। तो मुझे ये भी पूछना है कि ये दूध पिलाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? बिल्कुल सही। और ये किस एज से लेके तो बुढ़ापे तक पीना चाहिए, क्या करना कहते तो है कि हमें भी पीना चाहिए हड्डियों के लिए। जी। और अनुषे जी, एक रिक्वेस्ट मेरी ये कि जिस दिन माँ जी आई थी मेहमान जी दुर्दाना, बट आपने स्पेशली अनाउंस किया था मेरा गिफ्ट माँ जी की तरफ से,
अच्छा, उसकी कॉल नहीं आई मेरी ना। मैं भी पता करवाती हूँ, बिल्कुल पता कराती हूँ। हाँ, फर्स्ट कॉलर थी तो आपने कहा था कि स्पेशली माँ जी की तरफ से आपको मिल रहा है। हाय, माँ जी की तरफ से, ज़बरदस्त। फिर आपको तो भिजवा देते हैं, अभी पता करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अब मुझे बताइए कि वाकई में बच्चों को एक तो कितना दूध पीना चाहिए और क्या हम जैसे बड़ों को भी पीना चाहिए? हाँ, मैं आंसर देती हूँ। उसमें ये है कि आपको भी पीना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, ठीक है, 1 ग्लास दूध हम सबको पीना चाहिए। एग्जैक्टली, टिल द एज ऑफ 30 योर बोन, आपकी जो हड्डियां होती हैं ना, उनमें कैल्शियम जमा होती रहती है, ठीक है। तो अगर उसके बाद जो ग्राफ है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो 30 साल की उम्र तक तो आपको कैल्शियम जरूर, एग्जैक्टली। और बच्चा जब आपकी अपनी हाइट ग्रो कर रहा होता है या उसकी हाइट ग्रो हो रही होती है, दैट इज द टाइम जब उसको दूध आपको ज्यादा देना चाहिए। थोड़ा ज्यादा भी दे देते हैं ना, दिन में 1 ग्लास काफी है? नहीं, बच्चे को दूध आपको ज्यादा देना है। दैट इज लाइक 2 to 3 कप्स आप बच्चों को दें दूध से, ठीक है। पर विद एज यू कैन रिड्यूस इट टू 2 कप्स, ठीक है। एंड 2 कप्स मींस 250 ml। हाँ, 1 कप इज इक्वल टू 250 ml। बड़ी टेक्निकल बात कर दी उन्होंने। 250 ml का मैं पहले कप ढूंढती हूँ, फिर डॉक्टर साहब आप हमें देखेंगे सही है या नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, कॉल करते रहिए और देखते रहिए। जी, दूध पे इस वक्त बात हो रही है और जैसे कि आप सब जानते हैं समर वेकेशंस आ गए हैं। इन तमाम चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना हर माँ बाप का फ़र्ज़ है और करना भी पड़ता है। मुश्किल बहुत है, लेकिन अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए एक चीज़ तो मैं आज इस्टेब्लिश करना चाहूँगी कि खुला दूध लेना बंद कर दें। अगर आज से ये तय कर लें, एक बहुत बड़ा कदम होगा आपके और आपकी फैमिली के हेल्थ की तरफ। लेकिन अगर टी वाइटनर के बारे में बात करें तो डेयरी वाइटनर और मिल्क पाउडर, जैसे हम वाइटनर कहते हैं और कुछ मिल्क पाउडर्स होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है? अच्छा, अब ऐसे है कि कुछ चीज़ें जो अवेलेबिलिटी है हमारे यहाँ पे, कुछ अर्से से आपने देखा है कि ये मिल्क पाउडर्स भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गए हैं, और फिर टी क्रीमर्स और टी वाइटनर्स के नाम से जो चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोगों ने, जो मेरा ख्याल है, ये बुरी नहीं है चीज़ें। मतलब अगर आप एक ख़ास बैलेंस के साथ या मॉडरेशन के साथ इनको यूज़ कर रहे हैं तो दे आर नॉट बैड, एंड देर एक्चुअली नॉट बैड, बिकॉज अगर 2 तरह के आपके टी वाइटनर्स होते हैं, दुनिया भर में मिलते हैं। दुनिया भर में 2 तरह के मिलते हैं। एक है जो डेयरी बेस्ड हैं, which are milk based, and the other ones are vegetable oil based। ठीक है, वेजिटेबल, कुछ लोगों को शायद लगता होगा कि वेजिटेबल ऑयल की वजह से वो बुरे होंगे या कुछ, चाय में डाल पर मैंने आपकी दुनिया में, आपके पाकिस्तान में इतनी चीज़ें जो वेजिटेबल ऑयल से बनी हुई हैं, बिल्कुल सही है, तो आप कितनी चीज़ों को बंद करेंगे? या आपको लगता है कि बुरी होंगी तो इस्तेमाल की जा रही है? टी वाइटनर्स में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है? न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें, दिस इज़ एन इमिटेशन मिल्क। आप बहुत सारे दूध, इसके अंदर टेस्ट और जो चीज़ें हैं, जहाँ तक जितनी कैलोरीज आपको कोई भी फैट दे रहा है, 9 किलो कैलोरीज, द नंबर ऑफ कैलोरीज आर द सेम, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है बेसिकली, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, और ये इसीलिए आई थिंक दैट्स द मेन डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेटेड शक्ल में, उसकी शक्ल थोड़ी अलग है। हाँ, और दुनिया में कॉफ़ी वाइटनर्स या टी वाइटनर्स इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं बिकॉज दे आर गुड इन टेस्ट एंड दे प्रोवाइड यू विद अ बेटर टेक्सचर। एंड थर्डली, हमारी यहाँ खराब भी ज़्यादा जल्दी नहीं होते, खराब ही नहीं होते, है ना? ये भी अच्छी बात है। आप फ्रिज में उसको रख दें खोल के। अच्छा, थर्डली एक और चीज़ ये है कि जहाँ पे आप अगर, लेकिन आप इसको दूध के लिए अप्लाई नहीं, दूध के लिए यूज़ नहीं करेंगे। दूध है हाँ, और वो हमेशा मैं कहती हूँ कि आप चाय इसलिए मत पिए कि आप दूध की अपनी जो रिक्वायरमेंट उसे पूरा कर रहे हैं। हाँ, आप चाय पी रहे हैं, आप दूध नहीं पी रहे उस वक्त, तो फिर आप दूध अलग से पिए, उसको अपनी अलग एक जगह दें अपने सिस्टम में। तो बहुत सारा ये है कि अगर आप दूध का डब्बा अलग से खरीदें और टी वाइटनर जो है उसको अलग से खरीदें, एंड यू यूज इट पर्टिकुलरली फॉर टी और कॉफी, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजीज। एक तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है एज कम्पेयर टू मिल्क, एक तो ये भी चीज़ आ गई। तो आप थोड़ा डाल रहे हैं चाय में तो इट्स नॉट बैड, क्योंकि चाय वैसे भी बहुत आपको फायदा नहीं दे रही अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं कुछ, क्योंकि कैल्शियम नहीं जा रहा। बिल्कुल सही है। तो अगर आप बेहतर चाय टेक्सचर के साथ, अच्छे टेस्ट के साथ लेना चाहें तो नॉट बैड, टी वाइटनर्स। देयर यू गो। तो ये एक चीज़ जो है मिसकंसेप्शन क्लियर हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जिसको आज मैं क्लियर करना चाहूँगी डॉक्टर साहब इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, वो यही है कि खुला दूध जो मिलता है उससे हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं, हमारी हेल्थ कितनी ज़्यादा सफ़र कर सकती है। राइट, देखिए पहले तो ये कहा जाता था कि जैसे जो उसमें मिलावट की जाती है, पानी मिला दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये होता है जिस तरह का पानी मिलाया जाता है वो खुद इतना कंटामिनेटेड वाटर होता है। दूसरा, आप एक तो पहले मिलावट हो रही है और जिस चीज़ से मिलावट हो रही है वो भी खराब है पहले से। मैं तो कहता हूँ अगर वो सही पानी मिला दें तो भी इतना नुकसान नहीं है, लेकिन उसमें जो एडल्ट्रेशन। फिर दूसरा ये है कि
उसके कंपोनेंट वैल्यू को मीट करने के लिए, क्योंकि मिल्क के अंदर जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट इट्स ए कंप्लीट फूड, और वो बिल्कुल एक यानी आप अर्ली लाइफ से लेकर के और ग्रोइंग एज तक के मिल्क पे ही तमाम मैमल्स बेस करते हैं उनकी ज़िंदगी। इसकी वजह क्या है? इसमें अल्लाह ताला ने जो प्रोटीन्स दिए हैं वो इतनी प्रोपोर्शन में, जैसे वाइटनेस ऑफ मिल्क है, हालांकि 88% उसमें वाटर है, 86 to 88% वाटर है मिल्क है, प्योर मिल्क की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसकी वाइट मिल्क कहलाता है। वो क्यों है? उसमें 3 तरह की डिफरेंट प्रोटीन्स है, जैसे अल्फा केसीन है, बीटा केसीन है, गामा केसीन है, एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है। और आप ये करें कि ये तमाम जो मिल्क्स हैं, जितने भी सोर्स हैं, ये तमाम के अंदर ये अल्लाह ताला ने थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन से इसको रखा है, लेकिन ये सब मौजूद हैं। और ये आपके बेसिकली ये बॉडी में जा कर के कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड में, ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इससे आपकी ग्रोइंग होती है, आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ग्रोथ आपको मिलती है। और ये कहा जाता है कि आप टीन एज और फिर भी हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते और खुला दूध लेते हैं और अपने बच्चों के पेट में भी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं अनजाने में। सॉरी, आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। कॉलर है हमारे पास, शमाइला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अनुषा पिया? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप बहुत अच्छी लग रही हैं हमेशा की तरह। आपका शो तो बहुत ही बेस्ट होता है, मैं तो देखती ही आपका शो। थैंक यू। और आपकी रेगुलर कॉलर भी हूँ। जी बिल्कुल। तो मुझे ये क्वेश्चन करना था कि आप लोग जैसे भी बता रही हैं, इतनी ज़्यादा फॉइल वगैरह भी बताए हैं, डॉक्टर वगैरह आए हुए, तो मुझे ये पूछना है कि वाकई ही खुला दूध हमें चाय के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जो ये व्हाइटनर दूध वगैरह बता रहे हैं? व्हाइटनर दूध और खुला दूध, अच्छा दोनों में से कौन सा अगर इस्तेमाल कर लें? ठीक है, मैं अभी पूछती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का शमाइला जी। दोनों में से अभी तो हमने इतनी खुले दूध के बारे में बात की है, तो आई थिंक उसको तो 100% अवॉइड करना चाहिए ना। दूध, खुला दूध तो आपको अवॉइड करना ही करना चाहिए। और चाय के लिए अगर आप टी वाइटनर यूज़ कर रहे हैं तो इट्स नॉट बैड। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जैसे कि सर ने कहा कि ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अपने हमने तो वो भी देखा था कि अपनी गाय का ख्याल रखना और किस तरीके से एनिमल्स के साथ ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि मैं हमेशा उसके लिए फ़िक्रमंद होती हूँ कि किस तरीके से ओवर प्रोडक्शन तो नहीं हो रही और ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। सर एक चीज़ आप जो कह रहे थे ब्रेक के दौरान कि हम इस पर ज़रूर रोशनी डालना चाहेंगे, अगर आपको याद हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं बल्कि आपकी इस बात से मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है मिल्क में दुनिया में। और जी, और तकरीबन हमारी 4,500 साल पुरानी सिविलाइजेशन इंडस वैली पर बड़ी अनफॉर्चुनेटली जो मिल्किंग एनिमल है जिनसे हम मिल्क ले रहे हैं, ये फार्मिंग के लिए, ये बेसिकली एग्रीकल्चर के ये एनिमल्स है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पर मिल्क एनिमल की फार्मिंग होनी चाहिए पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि अगर इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर इसको मौका दिया जाए, हुकूमत मौका दे और ऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पे फार्मिंग करे और प्रॉपरली मिल्क की प्रोसेसिंग हो, एक हेल्दी मिल्क कंज्यूमर तक पहुँचे, तो इससे इनकी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हो सकती है, आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल है। मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान एग्रो बेस्ड कंट्री है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि कैटल फार्मिंग से आप पावर्टी एलिमिनेट कर सकते हैं मुल्क से, इतना पोटेंशियल है इसमें। क्योंकि इसका जिक्र कुरान में है, मिल्क का जिक्र कुरान में है, उसका दिया है, 4-footed एनिमल्स का है। और दुनिया में आप देखें, डेनमार्क, इसको हॉलैंड को देखें, डेनमार्क को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, इनकी पूरी इकनॉमी इसी पे बेस कर रही है, क्योंकि उनके यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, वहाँ पे खुला दूध बेचना जुर्म है। तो अच्छा, हर जैसे मिल्क में एक, जैसे इन्होंने न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ से बताया, एक प्रोसेसिंग होती है जिसको होमोजेनाइजेशन कहते हैं। उसमें फैट के ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उनको तोड़ा जाता है, वो डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जिन बच्चों में डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती है वो भी इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इंटॉलरेंट होते हैं, उनको लगता है कि दूध से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। फिर आप स्किम मिल्क बना लेते हैं, जिनको फैट नहीं चाहिए वो फैट। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मिल्क के ज़रिए जो फैट जाती है दैट इज एक्सीलेंट फॉर द हेल्थ, क्योंकि उसमें शॉर्ट कार्बन फैटी एसिड है। अच्छा, अगर सुबह के बाद बच्चों को थोड़ा सा हैवीनेस फील हो रहा है तो रात के वक्त, बट मेक श्योर दे गेट देयर ग्लास 250 ml का कप जो है वो उनके पेट में जरूर जाना चाहिए, एक कप दिन में, और बड़ों के भी पेट में। जाते जाते एनीथिंग दैट यू लाइक टू टेल पीपल इन टर्म्स ऑफ हैविंग मिल्क, कि क्यों हमें इसको वापस अपनी जिंदगी में फैशनेबल बना देना चाहिए? हाँ, मिल्क, एक तो मिल्क का कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। मिल्क इज मिल्क, इट्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशनल फूड फॉर चिल्ड्रन, फॉर एडल्ट्स, एवरीबडी, सही है। और जो एक कॉन्सेप्ट है, और जो टी वाइटनर्स या हम लाइक टी क्रीमर्स के बारे में चीज़ें हैं, इनको मॉडरेशन के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी हमें बता दें कि खुला दूध आज से बंद? तो एक जी, खुला दूध तो मैं बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी एडल्ट्रेशन, इतनी मिलावट है, इट इज़ फुल कंप्लीट फुल ऑफ बैक्टीरिया,
और उसमें केमिकल्स की इतनी ज़्यादा जैसे यूरिया वगैरह। इवन मैं आपसे करूँगा, इंडिया में आगरा एक जगह है, वहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं और ये 2-3 से 4 साल पहले की है कि आगरा के अंदर 30-40% एडल्ट्रेटेड मिल्क दिया जा रहा था, क्योंकि टूरिस्ट ये समझते थे कि सेफ प्रोडक्ट है, इसको बॉयल करके पिया जा सकता है। लेकिन वो एडल्ट्रेशन जो होती है खुले दूध में, क्योंकि आप जब भी कोई मिल्क लें तो उसकी श्योरिटी हो कि वो मिल्क की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से वो हो के गुजरा हो, तो वो एक सेफ है। अच्छा, आप जितनी भी पाकिस्तान सॉरी टाइम हमारे पास बहुत कम है, बस एक मैसेज के साथ हमने रैप अप करना है सर। मैं तो, जी बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे उस वक्त। मैं यही कहूँगा कि जैसे यंग पीपल हैं वो अगर एक मिल्क के साथ बनाना ऐड कर लें तो दैट इज़ द कंप्लीट फूड। जो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट है तो वो तकरीबन आपको तमाम विटामिन्स, मिनरल और you just include one banana with milk। जो पाउडर्ड फ्लेवर्ड मिल्क जो मिलते हैं वो भी अवॉइड करें, फिर अपने नेचुरल फॉर्म में मिल्क लें तो वो सबसे बेहतर है। फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह, चॉकलेट फ्लेवर तो ये फ्लेवर तो वो फ्लेवर, अब उन्होंने कहा साथ में बनाना ले लें इज बेटर देन से बनाना मिल्क। हाँ, बिकॉज दैट इज कि आपको दोनों की इज नेचुरल ओरिजिनल फॉर्म में एक चीज मिल रही है। बनाना इज नेचुरल एंड दैट्स फॉर श्योर कि दैट्स, बट ऑन द अदर हैंड फ्लेवर्ड मिल्क में सिर्फ ये होता है कि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सही, तो दैट इज द रीज़न यूजुअली हम लोग कहते हैं कि ज़रा अवॉइड करें। ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड मीटिंग यू। एंड आज का सेशन हमारे लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा है। बच्चों के साथ क्या करना है ये पता चल गया हम सबको, बस 2-3 बच्चे यहाँ लेके मेरे ख्याल से समझ में हम रख सकते हैं, हम एक समर कैंप यहाँ भी खोल सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वी विल सी यू नाउ ऑन मंडे। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड।